एक सुपना है मेरा, सुपने विच तू आवे, मैं तेरी हो जावा, तू मेरा हो जावे। अनजान शहर कोई किधरे होवे यार पुराना, तू मैनू ही जाने पे मैं बस तेनू जाना। अनजान शहर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरजे सरकारी अड्डा पर, जहां पर डिफेंस से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी भी कराता हूं और बच्चों के अलग अलग जो डाउट होते हैं, जैसे सर हाइट कैसे बढ़ाएं हम लोग, हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, हम दौड़ नहीं पा रहे हैं, हमको फ्लैट फुट है वगैरह वगैरह, सारी जो जितनी भी जानकारी है सारी जानकारियाँ देता हूँ और उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि एमपी पुलिस में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन गिरते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक अगर मैं बोलूँ आपको, तो सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति जो आप पढ़ते हो। इसमें कम से कम आपके 3 से 4 प्रश्न गिरेंगे। ठीक है, 3 से 4 प्रश्न गिरेंगे, उसमें से भी 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे गिरेंगे जिसमें आपको भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे? कुछ इस टाइप के, देखिए जैसे 1/2, 2 सही 3/4, इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा एक। ठीक है, और रही बात बाकी तो पॉइंट वाले जो डेसिमल वाले हैं आप वो वाले पढ़ लीजिए। ठीक, और सिंप्लीफिकेशन में जो बोर्ड मास रूल वाले हैं स्पेशली वो वाले क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कीजिए, जिनके मेन फार्मूले से रिलेटेड हैं, जैसे कि बड़े बड़े फार्मूले हैं अपने a³ + b³, a + b का होल क्यूब, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, फिर इन फार्मूले से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना होंगे। उसके अलावा अदर कुछ भी मत पढ़िएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज। बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में गिरे हैं। बिना सोचे समझे नहीं बोल रहा हूँ, हवा में लट्ठे नहीं मार रहा हूँ, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में मैंने पेपर डाल रखा है। ठीक, 2 से 3 क्वेश्चन, उसमें से एक तो नॉर्मल गिरेगा, जैसे 20, 25, 30 इस तरह की संख्याएं दे दी जाएगी और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इनका एवरेज निकाल के बताइए। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो एवरेज में एक बल्लेबाज वाले सवाल होते हैं जिसमें पारियों का औसत दिया होता है, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक, संख्याओं का दिया होता है कि 6 संख्याएं हैं, शुरुआत की 3 संख्याओं का औसत ये है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत ये है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और इसके अलावा फैक्ट्रीज या फिर कर्मचारियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि किसी फैक्ट्री में इतने कर्मचारी हैं, उनकी औसत आय इतनी है और बाकी के जो अधिकारी हैं उनकी औसत आय इतनी है, तो आपको कर्मचारियों की संख्या निकालनी होती है। इस तरह के क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। अब अगर हम तीसरा टॉपिक देखें तो हमारा तीसरा टॉपिक आता है रेशियो, जिसे हिंदी में अनुपात एवं समानुपात के नाम से जाना जाता है। इसके 2 से 3 प्रश्न गिरते हैं। फिर इसके बाद प्रॉब्लम ऑन एज, ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, मतलब रेशियो पे ही ये बनते हैं। दोनों टॉपिक बहुत एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन और इसमें 1 से 2 क्वेश्चन। आप ये समझ लो कि रेशियो में कम से कम आपके 5 से 6 नंबर पकेंगे। इसमें रेशियो में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आयु संबंधी में पिता की आयु, पुत्र की आयु से रिलेटेड क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। रेशियो में आपको मिश्रण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें अलग अलग मिश्रण होते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, और जो नॉर्मल आपको रेशियो दिए होते हैं, जैसे A रेशियो B = 5:4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें उसने आपको बोला है कि आपको निकालना है 5A + B और अनुपात 3A + B। इस तरह का एक क्वेश्चन हर पेपर में देखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमको नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो सिंप्लीफिकेशन में 1 से 2 क्वेश्चन गिरते हैं। आप बोलोगे कि सर इतने कम क्वेश्चन नहीं गिरते हैं, तो बिल्कुल गिरते हैं। और अगर आपने अदर क्वेश्चन देखे होंगे तो वो पावर इंडाइसेस के हैं, जैसे 2 की पावर 0.50 × 2 की पावर 0.25, ये पावर इंडाइसेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। 11/23 की पावर -5 × 11/23 की पावर +5, इस तरह के क्वेश्चन है वो पावर इंडाइसेस में आते हैं, ना कि सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में तो वही नॉर्मल बोर्ड मास रूल आप पढ़िए। ठीक, बोर्ड मास रूल के क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन में आएंगे। मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आपके गिरेंगे उसके। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हमको और अदर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उनमें से कितना कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें से तो आपको समझ में आ गया होगा, नंबर सिस्टम में से 3 से 4 क्वेश्चन, एवरेज से 2 से 3 प्रश्न। ठीक है, रेशियो से 2 से 3, प्रॉब्लम ऑन एज से और सिंप्लीफिकेशन। एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अब जो है ट्रिक का ज़माना हो गया है ख़त्म।
तो ट्रिक वगैरह पे ज़्यादा ना जाएं, कंसेप्ट पे जाएं। एवरेज के मैंने बहुत से क्वेश्चन और बाकी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन देखे तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ट्रिक बेस्ड नहीं थे कि इस टाइप का टाइप चला आ रहा है तो उसी टाइप के क्वेश्चन वो बहुत कम फेंक रहे हैं। आप कंसेप्ट पे आ रहे हैं, जिसका कंसेप्ट अच्छा होगा वो अच्छा स्कोर करेगा एग्जाम में। तो कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी है, मेरे सारे वीडियोस डले हुए हैं सारे टॉपिक के, आप देख सकते हैं। जो बाकी बचे हैं वो भी मैं डाल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए दोस्तों आगे के टॉपिक देखते हैं किसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। इसका ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन तो नहीं आता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपका गिरेगा और या तो डिस्काउंट का गिरेगा पेपर में, या तो डिस्काउंट का आएगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं आएंगे, मतलब नॉर्मल मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, और इस बार हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो कंपटीशन का लेवल है उस हिसाब से इसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर थोड़ा सा अच्छा फोकस करना। आप लोग परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन पर अच्छे से फोकस करना और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, फिर बात आती है पावर इंडाइसेस के क्वेश्चन की, जिसके 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन, ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। उसमें आपके पावर से रिलेटेड ही आते हैं, जैसे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 8 इंटू 9 की पावर -4, इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें x का मान आपको निकालना रहेगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह के हैं कि अंडर रूट में आपको एक बड़ी सी संख्या दे दी जाएगी, ये एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, और उसका आपको स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट आपको दिया रहेगा। ठीक, और उसी से रिलेटेड एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ये भी मैं अपने वीडियोस में करा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल मेरी लिंक पे जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सारी लिंक डली हुई है और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम आगे आते हैं तो एक क्वेश्चन पाई चार्ट का हर पेपर में देखा जा रहा है, पाई चार्ट से रिलेटेड। ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, सिंपल ही आएगा, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसके सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज होता है। परसेंटेज के बाद ये दूसरे और तीसरे टॉपिक ऐसे होंगे जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज होगा एमपी पुलिस की एग्ज़ाम में, स्पेशली कांस्टेबल की एग्ज़ाम में। और इस बार जो पेपर रहेंगे उसमें ये जो एडवांस मैथ्स का पोर्शन है, मैं अब एडवांस मैथ्स बताने जा रहा हूँ, तो एडवांस मैथ्स का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो आप लोगों से विनती है कि एडवांस मैथ्स से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक, और जो पुराने टॉपिक हो गए हैं उनको थोड़ा कम, उन पर थोड़ा कम वो दीजिए, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नए टॉपिक जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उन पे कीजिए। चलिए अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं फाइनल जो मेन टॉपिक हैं जिनका इस बार वेटेज भी ज़्यादा रहेगा, लास्ट टाइम भी ज़्यादा रहा था, वो कौन से थे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है मेंसुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्षेत्र मिति का। इसमें आपके कम से कम जो क्वेश्चन गिरेंगे, देखिए इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके गिरेंगे, 5 से 6 प्रश्न मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति से गिरेंगे, जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, अलग अलग तरीके के एरिया आपको निकालना रहेगा। इस तरह का एक आपको शेप दिया रहेगा, इसमें सर्कल दिया रहेगा, आपको ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना रहेगा। इस तरह से बीच का स्क्वायर है तो इस पाथ का एरिया निकालना रहेगा। इस तरह के एरिया से रिलेटेड, वॉल्यूम से यानी कि आयतन से रिलेटेड, ये देखिए मैंने लिख रखा है एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ठीक है, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन तो गिरना ही गिरना है। तो ये वाले टॉपिक पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार जो है इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे और लेवल भी थोड़ा सा हाई रहेगा। लास्ट टाइम 2017 की भर्ती में इसका लेवल ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन अब 2 साल हो गए हैं भर्ती को आए हुए, तो इस बार लेवल भी ज़्यादा रहेगा, कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। तो इस पर मेन फोकस इस पर कीजिएगा। फिर आता है अपना जियोमेट्री, ज्यामिति। जियोमेट्री में अलग अलग जियोमेट्री यानी कि रेक्टेंगल की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम की अलग अलग आपको डायग्राम्स दिए जाएंगे, उसमें आपको पता होना चाहिए अलग अलग थ्योरम्स किस तरह की लगती है। जैसे ये पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो एंगल हैं, इन एंगल्स के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं हर पेपर में। ठीक है, फिर क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं यानी त्रिभुज से रिलेटेड। तो ये वाले सारे क्वेश्चन मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आती है अलजेब्रा की बात। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीजगणित।
पहले मैं आपको बता देता हूँ ज्योमेट्री से लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री में लास्ट टाइम 2 से 3 क्वेश्चन गिरे थे, ठीक, 2 से 3 प्रश्न ज्योमेट्री से गिरे थे। और अगर अलजेब्रा की बात करूँ तो अलजेब्रा से छोटे छोटे क्वेश्चन ही आए थे, लेकिन 3 से 4 प्रश्न अलजेब्रा से गिरे थे, ठीक है। तो इससे आपको वेटेज का पता चल गया होगा कि आपको किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम करना है। और स्पेशली मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि फॉर्मूले पे मत जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पढ़िए। जितना ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अलजेब्रा में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सब बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इसमें नॉर्मल ही क्वेश्चन आएंगे। अभी तक के MP पुलिस में बहुत बेसिक से क्वेश्चन आए हैं अलजेब्रा के, ठीक, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है एग्ज़ाम का। तो आप ये जो एडवांस मैथ्स के टॉपिक हैं स्पेशली, इन पे अच्छे से फोकस करें। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो एक क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आ रहा है, क्रमचय और संचय का क्वेश्चन। ये हर पेपर में एक क्वेश्चन देखा गया है, ठीक। अब उस एक क्वेश्चन के लिए आप भले पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं है, बाकी आप ये वाला जो पोर्शन है इस पर ज़्यादा मेन फोकस करें, ठीक है। ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ठीक। और फिर अगर मैं कहूँ तो आप परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रॉफिट लॉस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन पे कीजिए, ठीक। सिंप्लीफिकेशन पे भी कीजिए, लेकिन सिंप्लीफिकेशन इज़ अ ओल्ड टॉपिक नाउ, अब वो पुराना टॉपिक हो गया है, तो आप उस पर कम फोकस कीजिए। पुराने टॉपिकों से कम क्वेश्चन उठ रहे हैं क्योंकि सबको ही पता है कि उससे ज़्यादा लेवल जाता नहीं उनका। तो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, परसेंटेज के, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क वगैरह, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा मैं आपसे। मैं सारे वीडियोज़ धीरे धीरे डाल रहा हूँ, तो लिंक पर जाके, डिस्क्रिप्शन पर जाके आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। सारे टॉपिक के वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। देखते हैं आज की क्या खबर है दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार खबर लेके आया हूँ। अभी रिसेंटली जो RPF और RPSF की भर्ती निकली थी रेलवे में, कांस्टेबल और SI की, RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जितनी भी भर्तियां निकली थी उसका अभी फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है वैसे तो, और भर्ती लोग होने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ में अभी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने फिर से घोषणा की है कि और रेलवे पुलिस की भर्ती होगी, जिसमें 9000 पद आएंगे टोटल। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन 9000 पदों में से 50% महिला आरक्षित रहेंगे, यानी 4500 जो पद रहेंगे वो लड़कियों के लिए रहेंगे, फीमेल्स के लिए। तो लड़कियों के लिए इस बार बहुत अच्छा मौका है कि वो पुलिस में भर्ती हो सकती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉफिट वाली बात ये है कि ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, तो इसमें क्या होगा, आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी और इसमें आराम भी ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोप रहेगा आपका आगे बढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। बस यही एक मेन खबर थी जो मैं आज आपको बताना चाहता था। तो जुट जाइए फिर से रेलवे की तैयारी में। अभी NTPC की एग्ज़ाम होने के बाद ही इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके लिए मैंने आपको प्रूफ के लिए मैं आपको वीडियो बताता हूँ कि किस तरह से आपको देखना है, चेक करना है कि कब तक वैकेंसी आएगी। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। चलिए दोस्तों, ये मैंने गूगल सर्च कर रखा है, इस पर अब हम सर्च करेंगे। अब हम डालेंगे RPF SI, जो कि मैंने ऑलरेडी डाल रखा था लास्ट टाइम, ये देखिए। अब इसमें हम जाएंगे न्यूज़ वाले सेक्शन में। तो देखिए सबसे ऊपर NDTV न्यूज़ का आता है, RPF टू रिक्रूट 9000 पोस्ट, 50% रिजर्व्ड फॉर वुमन, मतलब 50% लड़कियों के लिए है। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए ये पूरी खबर है, ये कल की खबर है, जून 28, 2019 की, ठीक है। RPF रिक्रूटमेंट 2019। इसमें आप नीचे कमेंट भी देख सकते हैं पीयूष गोयल का, हमारे जो रेल मंत्री हैं माननीय पीयूष गोयल जी, उनका। ये देखिए इसमें ये पूरी डिटेल्स दी हुई है, आप लोग सर्च करके एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि 4500 पद जो होंगे वो लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगे 9000 में से, ठीक। और इसके नीचे अब हम जाते हैं तो देखिए नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो हमको हमारे माननीय मंत्री, रेल मंत्री जी का कमेंट मिलेगा। ये रहा, ये उनका ट्वीट है, सॉरी कमेंट नहीं ट्वीट है ये। रेलवे में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लगभग 9000 पदों के लिए जो भर्ती की जाएगी उसमें 50% महिलाओं को लिया जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट अभी लड़कियों के लिए होगा। यह महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेगा तथा इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा बल में उनके प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाएगा। तो गाइज आप चाहें तो इस प्रूफ को आप सर्च करके खुद भी देख सकते हैं। तो बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, तो जुट जाइए तैयारियों में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फुल तैयारी के साथ।